जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान सूर्य देवता और छठ मैया की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे छठ व्रत की पौराणिक कथा। सभी माताएं बहनें इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा, क्योंकि कथा को आधा अधूरा सुनने से हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है और न ही हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो भी महिला इस व्रत को विधि विधान से पूरा करती हैं, वह धन धान्य सुख सौभाग्य पति पुत्र पौत्रों से संपन्न रहती हैं। इस व्रत को करने के काफी कठोर नियम होते हैं। इसे 3 दिन तक किया जाता है। छठी मैया की पौराणिक कथा सुनने से पहले हम लोग सूर्य देवता की कहानी को सुना रही हूँ। बोलिए सूर्य भगवान की जय, छठ मैया की जय। पूर्व गिरी उदयांचल तथा पश्चिम गिरी अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, ज्योति गणों के स्वामी तथा दीन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जग स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में घोड़े जुटे रहते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे सूर्यदेव, आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप छठ मैया के अवसर पर हम एकाग्रचित्त होकर आपकी कथा को सुन रहे हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण करना और आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बने रहे। हे सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती, और अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोस पड़ोस उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुन कर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री को लेकर जंगल चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही। वही पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो वह उसी पानी से लोटा भरकर जल सूर्य भगवान को चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल की सूखी लाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वह साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य देवता दिखाई देने लगी और ब्राह्मण से कहने लगी, ब्राह्मण तू मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब यह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको यह क्या हो गया है? आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनकर कहा कि आपको जल चढ़ाने के बाद यह आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से यही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए।
ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़ पोते, बहुए, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी, धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे। आंखें घुटने ठीक हो गए तो ही अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे, यह देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, प्याऊ लगवाए, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह सब राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आया? कहाँ पर चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है? मुझे सब कुछ सच बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, यह तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई तो राजा ने वैसा ही किया। राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। बोलो सूर्य भगवान की जय। आइए अब आपको छठ मैया के व्रत की कथा सुना रही हूँ। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों के कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी रहा करती थी। तो एक दिन राजा ने संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुए। अपनी आने वाली संतान को लेकर राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने एक एक पल बड़े ही बेसब्री से गुजारा था। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुए। संतान शोक में वह आत्महत्या करने की सोचने लगे और दुखी होकर घर से निकल पड़े। वन में जाकर जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की
तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। तो राजा उस देवी को देखकर कहा कि तुम कौन हो? तो देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। तो देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। षष्ठी देवी से व्रत का सारा विधि विधान पूछकर बड़े ही खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर आकर रानी को सारी बात बताई तो रानी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर राजा और रानी दोनों ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी के पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। तो इस पूजा के प्रभाव से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाने जाने लगा। छठ पूजा व्रत की दूसरी कथा बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। हर साल छठ मैया का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बहुत बड़ा हो गया। वह बुढ़िया अपने बेटे की शादी कर दी, परंतु बहू नए विचारों वाली आ गई। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी में अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था। पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर लाया था। तो यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी। वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा, दुनिया तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और तुम वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वास से हो, व्रत और पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाई रहती हो। इन सब बातों को कुछ भी नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा की व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं पड़ा। इस उम्र में आकर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बहू के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यही व्रत किया था। तो छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है, तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठ मैया की व्रत को करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठ मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें भी छठ मैया के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन नए पिछोरों वाली बहू पर सास की बात का कोई असर नहीं हुआ। वह मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं इस पूजा पाठ को करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मेरा इतना सुंदर पति मिला है। जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई भी नहीं है। मैं जानबूझकर 3 दिनों तक क्यों भूखी मरूं? उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठ मैया की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो। चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की भी बात नहीं मानी। पति बारंबार समझाते समझाते थक गया और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो छठ माता
ममता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठ मैया के सिर चरणों में अपने सिर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला गया। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खुद मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठेकुआ खाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती है, तो यह देखकर उसकी बहू कहती है, ना जाने यह कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। और अपने पति से कहती है, तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो? यह फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं, बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है, लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह अपनी अलग ही चलती रहती है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पहुंचते हैं, तो उसका पति कहता है कि यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ, लेकिन वह कहती है, मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला लगा है उसे देखने के लिए जाऊँ, तुम भी अपनी माँ के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है। सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। उसका पति कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो? तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो तुम्हारे पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी। तुम ही मुझे जिद करके लाए हो, तो मैं तो मेले में घूमूंगी, जम के खाऊंगी पीऊंगी, तुम और तुम्हारी माँ अपने पूजा पाठ करो, मेरा तुम्हारी पूजा पाठ में कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह बहू का बोलता हुआ देखकर सारे लोग खड़े होकर देखने लगे। उसका पति शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। तो वहाँ पूजा शुरू होने से पहले स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है, डूब जाता है। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब तक कोई बचाने के लिए पहुंचता, उससे पहले वह नदी में डूब गया। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, तो वह छाती पीट पीट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगी कि हे माँ, तूने यह मेरे साथ क्या किया? मैं कितनी श्रद्धापूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ। मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल नहीं चूक नहीं की, तो आज मुझे यह सज़ा क्यों दी? बेटा देख कर क्यों छीन लिया? इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही ना देती। मैं माँ हूँ और तुम भी एक माँ हो। तुम कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए। मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया? मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया? माँ, मैं तो तेरी घाट पर पूजा करने आई थी और तूने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो। मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मेरा बेटा लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना, मेरे बेटे को नहीं लौटाया, तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। माँ, अब तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। और उधर मेले में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई जा रही थी
छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा था कि घाट के गहरे पानी में कोई भी ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे खतरा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान ना करे। तो यह बात जैसे ही बहू ने सुनी, वह दौड़ी दौड़ी आई और न जाने आज कौन डूब गया है। जैसे ही वह जहाँ पूजा हो रही थी वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार मार कर रो रही थी। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लग गया और वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और रोने लगी। पागलों की तरह लोगों के कड़ा को देखकर उठा कर फेंकने लगी। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था अंधविश्वास है। उसकी सासू माँ भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लग गया। वह भी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और रोने लगी। पागलों की तरह वह लोगों के खड़ा उठा कर फेंकने लगी। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ तुम छठ व्रत के पूजा पाठ में मत पड़ो। यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने मेरा कहना नहीं माना। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और सास भी छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गई। सारे लोग आपस में बात करने लगे। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे, कहने लगे ठीक है, हे माता, आज इस बुढ़िया की पुकार सुन लो, इसे इसका पुत्र लौटा दो। छठ माता तो बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा अपनी जान देने के लिए नदी की तरफ जाती हैं। जैसे ही वो नदी के अंदर कूदने वाली होती हैं तो सामने से एक लहर आती है और वह लहर किनारे की ओर जोर से टकराती है और उसी लहर में उसी बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुल गई, खुली की खुली रह गई। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को सकुशल देखकर बूढ़ी अम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बहू भी अपनी खुशी के आंसू को नहीं रोक पाती। तभी बादलों की गर्जना से आवाज़ आती है, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी माता कहती हैं कि मेरे पुत्र, मैं किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारे आँखों में अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तूने अपनी सास के पूजा व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। तो यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं भी अपने सासू माँ के साथ छठ मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करूँगी। मुझे क्षमा कर दो। अज्ञानतावश मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठते हैं, फिर माता के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। यह सब देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होती है और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद बहू भी अपने सास के साथ हर साल छठ मैया की पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। तो छठी मैया की कृपा से उसकी भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया और उसका परिवार छठी माता की पूजा पाठ में सुखी और संपन्न हो जाती है। बोलो छठ मैया की जय। छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान जी की सुना रही हूँ।
गणेश गजानन की जय हो। एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोजाना नए गणेश जी को बनाती, पर वह कच्चे मिट्टी का होता, रोजाना ही गल जाता। लेकिन फिर भी बूढ़ी माई ने पूजा करनी नहीं छोड़ी। एक दिन सेठ का मकान बन रहा था, तो उसने सोचा कि चलो जाकर पत्थर के गणेश जी बनवा कर लाती हूँ। मैं रोजाना मिट्टी का बनाती हूँ तो वह रोजाना ही गल जाता है। ऐसा सोचकर वह बूढ़ी माई सेठ के मकान बन रहा था वहाँ चली गई। वहाँ पर जाकर जो सेठ जी के मिस्त्री लगे थे उनसे जाकर बोली कि बेटा, मुझे एक पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं रोजाना गणेश जी की पूजा करती हूँ। मैं तो अपने हाथों से रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, वह रोजाना पानी में साथ गल जाता है। तभी वह बोले कि माई, हे माँ, जितनी देर हम तुम्हारे गणेश जी का पत्थर बनाएंगे उतनी देर में तो अपनी दीवार बना लेंगे। एक छोटे मोटे कामों के लिए हमारे समय नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम सेठ जी के कितनी बड़ी हवेली तैयार कर रहे हैं। यह सुनकर बुढ़िया माई निराश हो गई और उसे गुस्सा भी आ गया। उसने गुस्से में कहा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह दीवार जो बना रहे थे वह टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्री ने देखा दीवार तो टेढ़ी है, उन्होंने दीवार को बनाई, वह टेढ़ी हो गई। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। सेठ जी आए। उन्होंने कहा, आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया। एक दीवार बना रहे थे वह भी अभी तक नहीं बनाई। तो वह कहने लगे कि क्या बताऊं सेठ जी, आज एक बुढ़िया माई आई थी। वह कह रही थी मेरे पत्थर का गणेश जी घट तो हमने नहीं बनाया, और वह जाते वक्त हमें कह गई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से यह दीवार सीधी नहीं हो रही है। हमने न जाने कितनी बार बना ली, पर यह सीधी नहीं हो बन रही है। तो सेठ ने सारी बात सुनकर बुढ़िया को बुलाया और सेठ जी ने कहा, बूढ़ी माई, तेरे को मैं सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, लेकिन हमारी टेढ़ी दीवार को सीधा कर दो। यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई और बोली, भगवान तुम्हारा भला करे। जैसे बुढ़िया ने यह बोला वह दीवार तो सीधी हो गई। सारे लोग देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। सेठ जी को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने बूढ़ी माई को सोने का गणेश जी बनवा कर दिया। गणेश जी जैसे ही यह बुढ़िया माई को सुनी वैसे ही सबकी सुनना। बोलो गणेश भगवान की जय। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा-सुनी हो गई। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज़ भगवान को सवा सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊँगा बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, उसने चुपचाप उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। तपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई।
यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच नहीं है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली, लेकिन तपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितने चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपस्वी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगे कि आज तक की मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाया तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट सिर्फ साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप में कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा की सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो यह थी छठ व्रत की सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। सूर्य भगवान की जय, छठ माता की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।